हेलो मेरे एमपी बोर्ड के चीतो, कक्षा 10वीं की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सच बताओ तुम्हें 80% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि आखिर शुरू कैसे करूं। क्योंकि यहाँ तीन तरह के बच्चे देखने के लिए मिल रहे हैं भैया। पहले वो जो अभी चिल मोड में है कि हाँ ठीक है क्लास 10th ही है ना, देख लेंगे। दूसरे वो जिनको डर है कि 9वीं में तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो 10वीं में डर लग रहा है भैया कि कैसे अच्छा स्कोर कर लूंगा। और तीसरे वो बच्चे हैं जो रैंडम अपनी किताब उठा करके पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन तुम्हें सच बताऊं कि पढ़ाई करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम शुरुआत सही तरीके से करो। क्योंकि अगर शुरुआत सही तरीके से नहीं हो पाई तो ये याद रखना कि पूरा साल केवल स्ट्रगल और स्ट्रगल करते रह जाओगे। और अगर शुरुआत सही तरीके से करना चाहते हो क्लास 10th की तैयारी की, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो चलो आओ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्लास 10th की शुरुआत पढ़ाई की कैसे करनी है और अपनी तैयारी को इतना अच्छा मजबूत कैसे कर लेना है कि 95% तक स्कोर कर पाए। बात करते हैं सबसे पहले क्लास 10th की सच्चाई की, कक्षा 10वीं की सच्चाई क्या है। पहली चीज कि क्लास 10th एक स्कोरिंग क्लास है, यानी कि क्या 9वीं जिसमें भारी भरकम सिलेबस था और 8वीं के बाद 9वीं में आकर के डर गए थे कि भैया ये सब क्या पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन 10वीं वैसी नहीं है। 10वीं हालांकि आपकी बोर्ड एग्जाम है, लेकिन यहां पर इसका सिलेबस जो है वो थोड़ा आसान है 9वीं के कंपैरिजन में। तो चिल रहना, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना कि 10वीं क्लास में वही आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो तुम 9वीं में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पढ़ के आ चुके होंगे, तो स्कोर अच्छा किया जा सकता है। दूसरी चीज, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी। अब वो 8वीं 7वीं या 9वीं वाला पैटर्न नहीं अपनाना है, क्योंकि यहां पर स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी, तभी तुम बन पाओगे टॉपर। फिर बात करेंगे बिना प्लान के तुम सिर्फ और सिर्फ बिजी रहोगे, प्रोडक्टिव नहीं रहोगे। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब यह है कि अगर तुमने अपनी पढ़ाई की, अपनी तैयारी की दिशा सही नहीं करी, तो ये याद रखना कि साल भर केवल तुम पन्ने पलटते रहोगे, याद कुछ नहीं होगा, ध्यान कुछ नहीं रहेगा, तैयारी कुछ भी नहीं होगी, केवल और केवल तुम स्ट्रगल करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि तीन तरह के स्टूडेंट्स जिनकी मैंने शुरुआत में ही बात करी। तीन तरह के स्टूडेंट्स कौन से हैं यहां पर? पहला चिल मोड वाला, दूसरा जो 9वीं में डर चुका है, और तीसरा जो पूरे उत्साह के साथ तैयार है कि भैया अच्छे से स्कोर करना है। अब बात ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन हो, तुम कौन से स्टूडेंट हो इन तीनों में से, ये तुम्हें डिसाइड करना है। चलो आओ एक एक के फीचर बताते हैं और एक एक की प्रॉब्लम और क्या अच्छाई है ये बताते हैं। पहले बात करेंगे मिस्टर चिलैक्स की, जो अभी चिल मोड में है। क्या अभी तो टाइम है, गर्मी की छुट्टियां चल रही है, नाना के घर जाऊंगा, नानी के घर जाऊंगा, मामा के घर जाऊंगा और वहां बढ़िया चिल करूंगा। शादी है अभी, बुआ की मौसी की शादी है, वहां जाकर फैमिली में डांस करूंगा, एंजॉय करूंगा। ये है वो मिस्टर चिलैक्स जिनकी जिंदगी में अब चिल करने के बाद आगे प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो क्या आप वो स्टूडेंट हो या बनना चाहते हो? नहीं तो आगे चलो और अब बात करते हो उन दो स्टूडेंट्स की। दूसरा आता है जो 9th में वीक था, तुम भी शायद वही होंगे। कमेंट करके बता देना कि हाँ भैया 9th में तो स्कोर गंदा गया। तो 9वीं जिनकी वीक थी, जो कुछ भी नहीं समझ पाए थे 9वीं में, ना सिलेबस समझ में आया, ना स्कोर अच्छा बन पाया, ना रिजल्ट अच्छा आ पाया, तो अब क्या होगा ये डर सता रहा है। तो भैया क्लास 9th और 10th बिल्कुल कनेक्टेड है, कोई दो मत नहीं है इस चीज में। लेकिन आप कक्षा 10वीं को फ्रेशली स्टार्ट करके भी अच्छा स्कोर, और मैं कहूंगा कि 95% स्कोर भी ला सकते हो। तो डरना नहीं है कि 9वीं खराब हो गई तो 10वीं भी खराब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और मेरे फेवरेट स्टूडेंट की, जो बहुत सीरियस है पढ़ाई करने के लिए, जो शुरू से अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं अपने घर की दिशा बदलना चाहता हूं, अपने घर की दशा बदलना चाहता हूं, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता हूं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूं। ये वो स्टूडेंट है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि भैया इसको अभी तक अपनी तैयारी की दिशा नहीं पता है। ये चाहता तो तैयारी करना है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि शुरुआत कहां से करूं जिससे अच्छा स्कोर आ पाए, कैसे तैयारी करूं जिससे अच्छा रिजल्ट बन पाए।
तो चलो अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे शुरुआत करनी है और कैसे अपने दिन को प्लान करना है। बात करेंगे पहले सारे रिसोर्सेस की कि तुम्हारे पास तैयारी के लिए और अच्छी तैयारी के लिए कौन कौन से रिसोर्स, कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज एनसीईआरटी। ये क्या है भैया? ये है तुम्हारे लिए गीता, ये है तुम्हारे लिए कुरान, ये है तुम्हारे लिए बाइबल और यही है तुम्हारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि इसकी एक एक लाइन बेटा तुम्हारे लिए अमृत तुल्य है। इसीलिए क्योंकि यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे पेपर में और यहां से अलग तुम्हारे पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए यहां जो भी होगा वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। दूसरी चीज, एक एक्स्ट्रा बुक जो तुम्हें तुम्हारे एमपी बोर्ड का सिलेबस बता दे। एक एक्स्ट्रा बुक जो तुम्हें बता दे कि तुम्हारा एमपी बोर्ड तुमसे चाहता क्या है, किस तरह के क्वेश्चन हम पूछेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ये सब बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगी भैया। चाहे तुम परीक्षा अध्ययन ले लो, चाहे तुम परीक्षा बोध ले लो, चाहे तुम केशव ले लो या कोई भी एक्सेट्रा बुक ले लो, लेकिन वो बुक होनी चाहिए जो आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को, आपके एमपी बोर्ड के प्रश्न पूछने के पैटर्न को आपको समझा सके। ठीक है, फिर बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र तुम्हारे पास होने आवश्यक है। और कब, कितने टाइम के होने आवश्यक है भैया? लगभग 5 सालों के प्रश्न आपके पास में होने चाहिए। अब क्यों बोल रहा हूं 5 सालों के प्रश्न होने चाहिए? क्योंकि 2023 से तुम्हारा जो है थोड़ा बहुत सिलेबस इधर उधर चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि 2021 और 2022 के उतने काम के ना हो, लेकिन जो प्रश्न अभी भी एट प्रेजेंट हमारी पुस्तक में है वो तो काम आ सकते हैं। और जब 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर तुम आगे चल करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिखने की क्षमता बनेगी, तुम्हारे प्रैक्टिस को हल करने की क्षमता बनेगी। ठीक है, अब बात करूंगा वार्निंग की कि इसमें आधे बच्चे क्या कर लेते हैं, 50% बच्चे क्या करते हैं। तो ज्यादा बुक्स इज इक्वल टू बड़ा कंफ्यूजन। जितनी ज्यादा बुक पढ़ोगे, जितने ज्यादा टॉपिक इधर से उधर से, ये बुक से वो बुक से, ये प्रिंट आउट से वो प्रिंट आउट से पढ़ोगे, उतना ही कंफ्यूजन होंगे। क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स रखोगे तो क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी। वरना अपने घर को केवल और केवल एक लाइब्रेरी बनाना है और शो ऑफ करना है कि देखो इतनी सारी पुस्तकों से मैं पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन तुम अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। तुम्हें पता है कि सब कुछ कंफ्यूजन में जा रहा है, क्योंकि एक किताब में कुछ और लिखा है, दूसरे किताब में कुछ और लिखा है। इसीलिए केवल ये 2 बुक्स तुम्हारे काम की है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब बात करते हैं डेली रूटीन क्या होना चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी, दिनचर्या तुम्हारी क्या होनी चाहिए। अब मैं एक बड़ा प्लान तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं, उसमें से जितना तुम कर पाओ शुरुआत में उतना ही करना। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें 5 घंटे कैसे व्यतीत करने हैं तुम्हारे 24 घंटों में से। लेकिन अब तुम ये बोलोगे कि अरे भैया अभी तो छुट्टी चल रही है, थोड़ा बहुत तो एंजॉय करना, तो 5 घंटे तुम तो पढ़ाने ही लगे। तो कोई समस्या नहीं है, 1 घंटे से शुरुआत करो, दिन का 1 घंटा दे दो, फिर धीरे धीरे 2 घंटा देने लगना, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा और फिर 5 घंटा। जब तक तुम्हारी त्रैमासिक परीक्षा आएगी, तुम अगर सीरियस होंगे तो 5 घंटा देना शुरू कर दोगे। बात करते हैं इन 5 घंटों की कि क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे अभ्यास और 2 घंटे रिवीजन, माफ कीजिएगा 1 घंटे रिवीजन। तो 2 घंटे कॉन्सेप्ट में क्या करना है, या तो लेक्चर ध्यान से सुनो या तो चैप्टर ध्यान से पढ़ लो। फिर मूल सिद्धांतों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर अभी से कर लो, क्योंकि आगे जितने पेज से तुम्हें तैयारी करनी है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। और महत्वपूर्ण के नोट्स बनाने भैया। अब नोट्स बनाने के लिए कई बच्चे क्या करते हैं, ये किताब खोली और ये लिखना शुरू, बोल रहे हैं भैया नोट्स बना रहे हैं। अरे तुम दूसरी किताब छाप रहे हो भाई। नोट्स कैसे बनते? नोट्स बनते शॉर्ट नोट्स, और ये शॉर्ट नोट बनाने का तरीका भी तुम्हें आगे आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगा, कोई चिंता नहीं है। लेकिन शॉर्ट नोट बनाना है जो तुम्हें आगे रिवीजन करने में मदद करेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे पाठ्य पुस्तक के उदाहरण हल करने हैं अभ्यास में, जो 2 घंटे तुम दे रहे हो उसको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हल करनी है जो तुम्हारे किताब के जो तुम्हारे चैप्टर के अंतिम पेज में दी होती है। फिर एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्नों का जो है आपको हल करना है, समयबद्ध परीक्षण करना है,
टेस्ट देना है अपने आप को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, पुराने टेस्ट पेपर उठा लो, टेस्ट दे दो अगर तुमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो। उसके बाद आता है रिवीजन। क्या करना है? रिवीजन। इन दोनों का जो भी कंफ्यूजन बचा है वो रिवीजन में कंप्लीट अपना करना है, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट से, वो शॉर्ट नोट से तुम्हें उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है। जब एक दिन में तुम 1, 2 और 3 बार पढ़ोगे तो ऐसे कैसे तुम्हें टॉपिक याद नहीं होता। और अगर नहीं हो रहा है, डाउट फिर भी आ रहा है, तो उसकी भी चिंता नहीं, अरिवियान ने तुम्हारी समस्या का हल कर दिया। लेकिन ये समस्या कैसे हल होगी उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, कि अरिवियान तुम्हारी कैसे मदद करेगा। लेकिन उससे पहले ये याद रखना, यू कैन डू इट। ऐसी कोई चीज नहीं है बेटा जिंदगी में जो तुम नहीं कर सकते हो, अगर तुमने ठान लिया है तो। और अगर तुमने ठान लिया है कि अपने घर की परिस्थिति चेंज करना है, अगर वो जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है कि मेरे घर की दिशा और दशा को मुझे बदलना है, तो यू कैन डू इट। अब मैं ये बताऊंगा कि अरिवियान इसमें तुम्हारे लिए क्या करने वाला है, क्योंकि अरिवियान हर बच्चे के साथ खड़ा है। अब मैं ये बताऊंगा कि तुम्हें अगर कोई डाउट होता है, तुम्हें अगर कोई शंका होती है, तो तुम क्या कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे तुम्हारे टीचर्स अवेलेबल है, किसी को फोन लगाए, किसी को भी कॉल कर दिए, मैसेज कर दिए, सर ये बता दो, ये डर लग रहा है, नहीं ना। तो उसके लिए अरिवियान का है आस्क डाउट। अरिवियान एप्लीकेशन पे एक नीले कलर का बटन है भैया, जो होम पेज पे भी मिल जाएगा, लेक्चर के दौरान भी मिल जाएगा, आस्क डाउट बटन, वहां पे क्लिक करना और जो भी डाउट है तुम्हारा बोल के बोल देना, या लिख करके टाइप करके लिख देना, या तो फिर फोटो खींच देना और डाल देना उसमें। जो भी डाउट होगा विद इन अ मिनट, 1 मिनट के दौरान आपका वो डाउट आपको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। अरिवियान ने इतनी मदद कर दी तुम्हारी। दूसरी मदद हम तुम्हारी करेंगे। अरिवियान के जितने भी टीचर्स हैं वो बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से, बहुत जिम्मेदार तरीके से तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। किसके दौरान? तुम्हारी लाइव क्लासेस के दौरान, तुम्हारी रिकॉर्डेड क्लासेस के दौरान। उसके बाद और क्या मिल जाएगा तुम्हें? और मिल जाएगा तुम्हें टॉपर्स के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बहुत ऐसी सारी चीजें बेटा जो कहीं ना कहीं तुम्हारी तैयारी को बूस्ट करने में मदद करेगी। तो जब भी हो परेशान, याद रखना साथ खड़ा है अरिवियान। इसी लाइन के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं और मिलता हूं तुम्हारे लिए अगली स्ट्रेटेजी वीडियो में, जहां पर और नए तरीकों की बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अरिवियान के साथ और पढ़ते रहिए अपने अंशु भैया के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।